आज हमें परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनाना है। We need to make connection. परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। Lord will work in your life. ये परमेश्वर की दया है। It is the blessing of Jesus. क्या आप उस दया को लेना चाहते हैं? Do you want to receive that? तो आज का हमारा टॉपिक है, Then our topic is, प्रार्थना का उत्तर किन को मिलेगा? to whom will get the answer of their prayer. प्रार्थना का उत्तर उन लोगों को मिलेगा Their prayers will be answered जो वचन को ग्रहण करना जानते हैं। who receive the word of the God. अगर अब तक आपको प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, If you haven't received the answer of your prayer, परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। Lord will answer them today. लेकिन क्या आप वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? But do you receive the word? बाइबल बोलती है यूहन्ना की किताब में, It is written in John, जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया those who have accepted, उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। they have the right to be the child of Christ. ये अधिकार है, It is a right. ये आपके पास है You have it. कि परमेश्वर से आप उत्तर लें। That to receive the answer. एक बच्चा अपने बाप से मांग सकता है, When a child goes to his father, he asks. अगर वो आंसर ना दे उससे जिद कर सकता है। When his father doesn't answer, he cries. लेकिन हम बहुत बार गलतियां करते हैं, But many times we do mistakes. वो हमें माफ करता है। He removes us. लेकिन किन को? वो अपने बच्चों को माफ करता है, He only blesses his child क्योंकि वो वचन को ग्रहण कर चुके हैं। because they receive the word of God. वो ये बोल चुके हैं कि हाँ, ये मेरा मुक्तिदाता है, ये मेरा पिता है। They have said this, that Jesus is the Lord. आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में छुटकारे को देगा Today Lord will give you blessing और ब्लेसिंग को देगा। and He will set you free. लेकिन आज हमें इस बात की जरूरत है But we need to. कि हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। We need to receive the word of God. अगर आज आप परेशान हैं, बीमारी में हैं, If you are in disease, any problem, आप समस्याओं में हैं, any disease there is, आप किसी बंधन में पड़े हैं, in any circumstance, तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। the Holy Spirit will work in your life. तो हम इन बातों को देखेंगे बाइबल से We will see it from the कि Bible. परमेश्वर किन लोगों को आंसर देना चाहता है, That to whom Jesus wants to give answers, परमेश्वर कैसे लोगों को प्यार करता है, whom Jesus loves, कैसे लोगों को ढूंढता है। to whom He searches. आज पूरी दुनिया के लोग रोटियों की खोज में हैं, Everyone is in the search of food, धन दौलत की खोज में है, in their money, आशीषों की खोज में है, their blessings, लेकिन फिर भी उनको वो आशीषें नहीं मिल रही। but still they don't receive it. लेकिन आज हम बाइबल से देखेंगे When we see from His कि Bible, बाइबल क्या बोलती है उन बातों के लिए। what Bible says, हम ध्यान से सुनेंगे। we will listen. हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 9:10 को पढ़ेंगे। When we will read 2 Corinthians chapter 9 and verse 10. हिंदी इंग्लिश में पढ़। अर्थात जब बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे बलवंत करेगा और तुम्हारे धन के फलों को बढ़ाएगा। हाँ, अशोक पढ़े हिंदी में। अतः जो बीज बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे बलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। बाद में करना ट्रांसलेशन, अभी नहीं। यहाँ पर क्लियर लिखा करा कि वो बोने वाले को बीज देता है। इसका मतलब क्या है? करा बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। इसका मतलब कि यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं। करा कि एक बोने वाला, दूसरा खाने वाला। आप किस किस्म के लोग हो, बोने वाले या कौन से बीज हो, खाने वाले? मतलब कि आप किस प्रकार के लोग हो, ये परमेश्वर ऐसे लोगों को उत्तर देता है। करा कि एक बोने वाला है और एक करा के दो प्रकार के लोग हैं। करा जो करा रोटियों की खोज में है, धन दौलत सोने चांदी की खोज में है, लेकिन एक बीज की खोज में है। बीज क्या है? करा के जो परमेश्वर के बोल रहे हैं कि परमेश्वर मुझे पवित्रताई में लेकर चल, पवित्रताई में लेकर चल, परमेश्वर मुझे ईमानदारी सिखा, मुझे परमेश्वर अपना नेचर दे। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अपना स्वभाव दे। कहता है कि ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा बोल रहा है, उन विश्वासियों को कह रहा है कि जो पवित्र आत्मा के साथ करा चलना चाहते हैं, तो कह रहा है उन लोगों के लिए बाइबल स्पेशल बोल रही है। इसको फिर से पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा कि वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। लेकिन यहां पर क्लियर लिखा तुम्हें वो बीज देगा। यहां पर क्लियर लिखा कि वो तुम्हें बीज देगा। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहे कि हमें अपनी जिंदगियों में अगर परमेश्वर से आंसर चाहिए तो हमें परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर मुझे बीज दे। बीज मतलब कि परमेश्वर से बीज मांगो। क्या? क्योंकि आप किसका बीज हो? आप यीशु मसीह का बीज हो और परमेश्वर का बीज हो आप। जब परमेश्वर का इकलौता पुत्र धरती पर आया, ये परमेश्वर का बीज बनकर यीशु मसीह, तो उसने धरती पर रोटियां नहीं मांगी, उसने धरती पर धन दौलत
दौलत शोहरत नहीं मांगी, उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मुझे सामर्थ दे, सामर्थ। पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को सामर्थ देगा। अगर आज आप सामर्थ मांग रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपको धन कमाने की सामर्थ भी देगा। अगर आप परमेश्वर से ईमानदारी मांग रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपको वो देगा जो आप मांगना चाहते हैं और बनना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बढ़ोतरी को लेकर आएगा। लेकिन आपको बढ़ोतरी के लिए क्या करना है? कहता है परमेश्वर की तरह, उसके इकलौते पुत्र की तरह जब तक इस धरती पर हम जिंदा है तब तक बाइबल बोलती है कि ईमानदारी के साथ रहें। और ऐसे लोगों को परमेश्वर कह रहा है कि आज आंसर देना चाहता है। कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी, सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल और मांग, तू क्या मांग रहा है? कहता है आंसर मिलता है। ऐसे लोगों को आंसर मिलता है, लेकिन उन लोगों को आंसर कभी नहीं मिलता जो रोटियों की खोज में। याद रखना, कह रहा है वो भटक जाते हैं संसार से, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि रोटियां देने वाला परमेश्वर है। यहां पर उसने क्लियर कर दिया, कह रहा है मैं मांगने वाले को, कहता है बोने वाले को बीज और कह रहा है रोटी खाने वाले को, कह रहा है खाने वाले को रोटी भी देता हूं। इसका मतलब कि वो बीज भी देता है, रोटी भी देता है। लेकिन उन लोगों के घर में रोटियां कभी बास नहीं मारती। कहता है कि उनका मन्ना कभी खराब नहीं होता। कह रहा है जो लोग, कहता है परमेश्वर से बीज मांगते हैं, जो लोग परमेश्वर से ये मांगते हैं जो तेरे लड़के के अंदर बीज था यीशु मसीह के अंदर, कहता है जो ईमानदारी का बीज था वो मेरे अंदर भी डाल, जो पवित्रताई का बीज था वो मेरे अंदर भी डाल, जो परमेश्वर प्रार्थना करने का बीज था यीशु मसीह के अंदर तूने डाला कि वो सुबह शाम दोपहर प्रार्थना करता है, वो बीज मेरे अंदर डाल। आज ऐसा जन अगर ये बात बोल रहा है बार बार कि परमेश्वर मेरे अंदर वो बीज डाल, परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने का बीज दे, मुझे बाइबल पढ़ने का बीज दे, मुझे वचन को ग्रहण करने का बीज दे, मुझे वचन को समझने का बीज दे, मुझे वो बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। और ऐसे लोगों के लिए बाइबल क्लियर बोल रही है, कह रहा है कि उनके घर को तो मैं बसाऊंगा, उनकी रोटियों को तो मैं डबल करूंगा। तो हमारा परमेश्वर रोटियों को डबल करने वाला परमेश्वर है। आप तो निराश होने की जरूरत नहीं है, मेरा परमेश्वर रोटियों को डबल करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी रोटियों को डबल कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं को लेकर टूट जाते हैं और वो निराश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भोजन को मांग रहे थे, रोटियों के पीछे गए थे। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है जो बीज के पीछे, जो बीज मांग रहा है, क्योंकि यहां पर क्लियर लिखा बाइबल में मसीह में आने के बाद कह रहा है दो प्रकार के लोग हैं। कह रहा है एक नए लोग हैं, एक पुराने लोग हैं। और वो जो नए लोग हैं वो जब वचन को नहीं समझते तो वो कई बार दुखी रहते हैं। लेकिन जो पुराने लोग हैं, तो भजन संहिता में लिखा, कह रहा है कि धर्मी जन जितना पुराना हो जाएगा उतना रसदार हो जाएगा। कहता है इस बात के लिए हमें सीखना है और समझना है। कहता है कि आज अगर आप वचन को ग्रहण कर रहे हैं, आज ही आपका छुटकारा होने वाला। अपने हाथों को उठाओ और कहो आज का वचन मेरे लिए, आज का वचन मेरे बच्चों के लिए। आप जब सीखते हैं तो मैं कह रहा हूं आपकी एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियां सुधरती हैं। आप एक बिजनेस नहीं, आपके कई बिजनेस सुधरने वाले हैं, आपके बैंक बैलेंस बढ़ने वाले हैं, आपकी हर एक आशीष को खोलने वाला है परमेश्वर। लेकिन कब? कहता है कि क्योंकि जब हमें इस बात को ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं कि विश्वास का बीज है आपके अंदर। परमेश्वर इस धरती पर अपने इकलौते पुत्र को भेजकर एक ही बात उसके दिमाग में डाली, एक ही बीज डाला कि तू विश्वास करना, विश्वास करना, विश्वास करना। आप भरोसा रखना, भरोसा रखना। अगर आज आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हो तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में वो काम करने वाला है, वो तैयार है आपके लिए। लेकिन यहां पर क्लियर लिखा कि वो बोने वाले को बीज, खाने वाले को रोटी देता है। लेकिन यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि वो तुम्हें बीज देगा। आप किसका बीज हो? विश्वासियों को बात कर रहा है, पादरियों से वो बात कर रहा है आज का वचन। वो कह रहा है कि वो तुम्हें बीज देगा। आज बहुत सारे पादरी, बहुत सारे विश्वासी भी कह रहे हैं कि अपने बीज है उनके पास, लेकिन वो बांट नहीं रहे, उस बीज को वो बो नहीं रहे। कई बार बहुत सारे लोग बोते हैं लेकिन उनके पास भूमि नहीं है, उनके पास प्लेस नहीं है। हाँ, आपके पास बीज हो सकता है, मानता हूं, लेकिन वो प्लेस नहीं है आपके पास। इसलिए कह रहा है कि कई बार परेशानियों में है, दिक्कतों में है लोग, कहता है उनके पास भूमि नहीं है। कहता है कि भूमि को कह रहा है कि उस बात के लिए परमेश्वर कह रहा है वो भूमि, कहता है कहां पर है? कहता है ऐसे लोगों के बीच में जाओ। कह रहा है जो उपजाऊ भूमि है। किस तरह की भूमि है आपके सामने? एक कठोर भूमि है और एक नम्र भूमि है। कहता है कि आप कहां बीज बो रहे हो? इसलिए कह रहा है कि बुद्धिमानी के साथ बीज बोना है।